कोरोना वायरस के मोर्चे पर देश के लिए अच्छी खबर है। अच्छा संकेत ये है कि कोरोना वायरस की आर वैल्यू अब देश में 1 से नीचे पहुंच गई है। कोरोना वायरस अब कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। आर वैल्यू उस मानक को कहते हैं जिससे तय होता है कि किसी वायरस का देश में कितनी तेजी से संक्रमण फैल रहा है। शोधकर्ताओं के अनुसार आर वैल्यू ये दर्शाता है कि कोरोना वायरस कितनी तेजी से फैल रहा है। सितंबर के मध्य तक ये देश में घटकर 0.92 रह गया। अगस्त के आखिर में देश की आर वैल्यू 1.17 थी। 4 से 7 सितंबर के बीच आर वैल्यू घटकर 1.11 पर आ गई थी। इसके बाद से आर वैल्यू लगातार 1 से नीचे है। 11 से 15 सितंबर के बीच 0.86 रही। महाराष्ट्र और केरल की बात करें तो यहाँ पर तेजी से बढ़ रहे मामलों के कारण देश का आर वैल्यू बढ़ गया था। फिलहाल इन 2 राज्यों में भी पहले के मुकाबले कम मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी भी देश के कुछ प्रमुख शहर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु की आर वैल्यू 1 से अधिक है। दिल्ली और पुणे की बात करें तो यहाँ पर आर वैल्यू 1 से नीचे है। महाराष्ट्र और केरल की आर वैल्यू भी 1 से नीचे है। इन 2 राज्यों में कोरोना के सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं और इन्हीं राज्यों में एक्टिव केस भी सबसे ज़्यादा हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज चेन्नई के सीताबरा सिन्हा का कहना है कि ये काफ़ी अच्छी खबर है कि देश का आर वैल्यू 1 से कम बना हुआ है। आपको बता दें कि सिन्हा आर वैल्यू की गणना करने वाले शोधकर्ताओं की एक टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक मुंबई का आर वैल्यू 1.09, चेन्नई का 1.11, कोलकाता का 1.04, बेंगलुरु का 1.06 है। आपको बताते चलते हैं कि आर वैल्यू होता क्या है। दरअसल आर वैल्यू यह दर्शाता है कि एक संक्रमित व्यक्ति औसतन कितने लोगों को संक्रमित करता है। दूसरे शब्दों में यह बताता है कि एक वायरस किसी भी देश में कितनी तेजी से फैल रहा है। शोधकर्ता और विशेषज्ञों का मानना है कि आर वैल्यू 1 से नीचे रहे तो काफ़ी ठीक स्थितियां कही जा सकती हैं। रिप्रोडक्शन नंबर यानी आर वैल्यू किसी भी बीमारी के फैलने की दर को रिप्रोडक्शन नंबर यानी आर वैल्यू कहते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि एक संक्रमित व्यक्ति से औसतन कितने लोगों में संक्रमण फैल सकता है, यही आर नंबर है। इसका मतलब होता है संक्रमण दर। आर वैल्यू को इस तरह समझ सकते हैं, अगर 100 लोग कोरोना से संक्रमित हैं और वे 100 अन्य लोगों को भी संक्रमित करते हैं तो कोरोना की आर वैल्यू 1 होगी। लेकिन अगर वो 100 लोग 80 लोगों को ही संक्रमित कर पा रहे हैं तो आर वैल्यू 0.80 होगी। संक्रमण 2 गुना से अधिक रफ्तार से फैल सकता है। अगर आर वैल्यू 1 से ऊपर है तो इसका मतलब हुआ कि कोई संक्रमित व्यक्ति 1 से अधिक लोगों को संक्रमित कर सकता है, यानी संक्रमण 2 गुना से अधिक रफ्तार से फैल सकता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर संक्रमण दर 1 से कम है तो इसका मतलब हुआ कि यह कम लोगों तक पहुंचता है और ऐसे में बीमारी के जल्द खत्म होने की संभावना होती है। आर वैल्यू अगर 1.0 से अधिक होगी तो आर वैल्यू जितनी कम होगी उतनी तेजी से नए केस कम होते जाएंगे। इसी तरह आर वैल्यू अगर 1.0 से अधिक होगी तो हर राउंड में इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। टेक्निकली इसे एपिडेमिक फेज कहा जाता है।